अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 29 and 30। अपाने जुहति प्राणा प्राणे पान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणां प्राणेषु जुहति सर्वे ये ते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राणों का प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राणों में अपान का हवन करते हैं, और ऐसे कितने ही कम आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो अभी इस श्लोक में भगवान प्राणायाम का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। डीप ब्रीथिंग, जो मॉडर्न टर्म्स में डीप ब्रीथिंग बोला जाता है उसको, तो भगवान बोलते हैं ऐसे कितने ही प्राणायाम करके योगी लोग प्राण और अपान की गति को रोककर, जो हम सांस लेते हैं और सांस जो छोड़ते हैं, तो वही भगवान ने यहाँ पे कहा है कि प्राण और अपान की गति को रोककर, ठीक है, मतलब प्राणायाम में क्या करते हैं हम लोग, डीप ब्रीथिंग करते हैं। एक बार हमने सांस को खींचा, उसके बाद जितना हो सके उतना देर तक रोक के रखते हैं। उसके बाद जब हमको लग रहा है कि अभी हमसे और सांस नहीं रोका जाएगा, तब हम धीरे धीरे उस सांस को छोड़ते हैं। तो भगवान वही बोलते हैं कि ऐसे करके कितने ही योगी लोग प्राणायाम करते हुए प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक करके, उसको कुंभक भी बोला जाता है। कुंभक मतलब जैसे ऊपर सांस लिया तो रोक के रखा बहुत देर तक, फिर बाद में उसको धीरे धीरे छोड़ा। फिर भगवान बोलते हैं कि ऐसे कितने ही कम आहार करने वाले, मतलब कम खाने वाले लोग प्राणायाम की क्रिया जो है, जो काम है वो कर पाते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि प्राणायाम ज्यादा न खाने वाले और कम भी न खाने वाले लोग ही कर पाएंगे। ऐसा है नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं खाना खा रहे हो, और ऐसा भी है नहीं कि तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो भी तुम्हें प्राणायाम कर पाओगे। तो भगवान इस श्लोक में खाने के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बता रहे हैं कि हमको कितना खाना चाहिए। हमको ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, हमको कम भी नहीं खाना चाहिए। तो भगवान वही बताते हैं कि ऐसे कितने ही कम आहार करने वाले, कम खाने वाले लोग ये प्राणायाम का कुंभक जो करते हैं, उसको, उस हवन को, उस काम को, उस यज्ञ को वो करते हैं, और ऐसा करके वो अपने सारे पापों का नाश करते हैं। अब पापों का नाश मतलब क्या, जो अभी इंसान अगर जो प्राणायाम कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रेथ हो गया बहुत स्टेबल, क्योंकि वो बहुत देर तक अपने सांस को रोक रहा है और फिर धीरे धीरे छोड़ रहा है, तो सांस से उसके कंट्रोल में है, तो उसका अपने ब्रीथ पे कंट्रोल है, तो उसका मन जल्दी विचलित नहीं होगा, उसका माइंड उसके कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं कि माइंड इंसान को चला रहा है, हमको अपने माइंड को चलाना चाहिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे दिमाग में कभी गंदे थॉट्स नहीं आएंगे, तो हम जो गलत काम करने वाले रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले गलत काम किया वो चले जाएगा, बट हम न्यू जो गलत काम करेंगे, नए जो पाप करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। पहले जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना ही है, बट नया जो बुरा जो कर्म है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वही भगवान बोलते हैं कि यहीं पे ऐसा करके हम अपने पापों का नाश कर देंगे, और ऐसे ही लोग यज्ञों को जान पाते हैं, क्योंकि भगवान इस श्लोक में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग की भगवान बात कर रहे हैं कि कैसा डीप ब्रीथिंग करके तुम अपना जो शरीर है उसके अंदर चलने वाली कितने मशीन है, मतलब शरीर के अंदर जो चलता है ऑर्गन्स है, ये सब के तुम स्टेबिलिटी कैसे ला पाओगे। तो भगवान बता रहे यही प्राणायाम करके कितने ही योगी लोग ने सिद्धि पाली, कितने ही योगी लोग ने कम खाना खा के प्राणायाम करके डीप ब्रीथिंग करके कुंभक करके
ऐसे उन्होंने सच को जाना, यज्ञों को जाना, ऐसे ही उन्होंने सिद्धियां पाई, ऐसे ही उन्होंने अपने पाप को नष्ट किया, खत्म किया।